और कैसी कैसी चीजों का हमें सामना करना पड़ा। यहाँ हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं, उसमें सरकार का योगदान नहीं है। आप हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से पटरी पे थोड़ा बहुत आ रही, और लोगों की कितनी जान चली गई कोरोना के समय पर। हमारे आपके सगे संबंधी लोगों की जान चली गई। बहुत से यहां बैठे होंगे जिनके बहुत करीबी लोगों की जान चली गई। जो दवाई थी, जो इलाज था, वो ही सरकार नहीं उपलब्ध करा पाई। अस्पतालों में बिस्तर की जरूरत थी, वो उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार। और केवल ऑक्सीजन मिल जाती न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। लेकिन ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, बेड नहीं दे पाई, दवाई नहीं दे पाई। उस समय भी अगर कोरोना के समय पर कोई चीज मदद कर रही थी तो वही समाजवादी सरकार की चलने वाली एम्बुलेंस हमारी आपकी मदद पहुंचा रही थी। इन्होंने कोई अस्पताल नहीं बनाया। जहां ये मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर उतार रहे थे कोरोना के समय पर, कोई अस्पताल उनका बनाया हुआ नहीं था। जो कुछ अस्पतालों में गए थे वो नेताजी और समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के बनाए हुए अस्पताल थे। और ऐसा लॉकडाउन किया कि हमारे मजदूरों की जान चली गई। लोग गुजरात से चल करके आए, महाराष्ट्र से चल करके आए। ऐसी दर्दनाक कहानी दुनिया में नहीं मिलेंगी। ये दुनिया के बराबर काम करना चाहते हैं, दुनिया के बराबर खड़े होना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखा करके चीन और अमेरिका को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसी अर्थव्यवस्था बनेंगे। लेकिन जब संकट आया, जब परेशानी आई, तो ये सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी थी, बड़े लोगों के साथ खड़ी थी। बड़े लोगों के लिए हवाई जहाज चल रहे थे, उनके हवाई जहाज दुनिया के कहीं से भी आ सकते थे। लेकिन हमारे मजदूरों को मजबूर कर दिया, पैदल पैदल गए और वो तब जाकर के अपने घर पहुंचे थे। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। और कह रहे थे कि ट्रेन हम इसलिए नहीं चला रहे हैं, बसें इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि कोरोना फैल जाएगा। वही तो हमने लोकसभा में कहा था कि ये कोरोना हवाई जहाज से आया है, ये पैदल से चल करके पहुंचने वाला कोरोना नहीं था। पैदल चलने वालों के कोरोना नहीं हुआ, उन्होंने नहीं फैलाया। हवाई जहाज से जो चीजें आई थी, अगर सरकार सही समय पर लॉकडाउन करती तो शायद बहुत बड़े पैमाने पर बीमारी रोकी जा सकती थी। लेकिन मजदूरों को कैसे छोड़ दिया, जाओ पैदल पैदल चले जाओ घर अपने। ऐसे दर्दनाक कहानियां किसी देश में नहीं देखने को मिली होंगी। और फिर जब गंगा मां के अंदर लाशें बह रही थी, बक्सर में लाशें मिली, गाजीपुर में लाशें मिली, बनारस में मिली, उन्नाव में मिली। बड़े पैमाने पे गंगा के किनारे गरीब थे वो, जिन परिवारों को लकड़ी नहीं मिली जलाने को, अंतिम संस्कार करने का उन पे पैसा नहीं था। मजबूरी में रात में छिप करके वो अपनी वहीं पर गंगा मैया के किनारे छोड़ करके चले आए। और सरकार से पूछा कि आखिरकार, भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि आखिरकार गंगा मैया में इतनी लाशें क्यों बह रही हैं। याद करो, जो पहली बार जवाब दिया था उन्होंने कहा कि ये लाशें बिहार से बह करके यूपी में आ रही हैं। याद करो आप। कौन समझाएंगे भारतीय जनता पार्टी वालों को, मां गंगा ऊपर से बह करके बिहार की तरफ जा रही है। ये उल्टी गंगा बहा रहे थे, सोचो आप। और इतनी बदनामी कभी भारत की नहीं हुई होगी जितनी मां गंगा ने जो लाशें वापस कर दी, जिसके कारण भारत की बदनामी हुई है। इसलिए आज जब विश्वकर्मा जयंती के दिन हम लोग बैठे हैं, बहुत बड़े सवाल है देश के सामने। ये लोग जो हैं, इनके यहां प्रशिक्षण केंद्र चलता है झूठ का। हम सब लोग सीधे साधे लोग हैं, मोबाइल पे कोई बात आ गई तो उस पर भरोसा कर लिया। नई चीजें चलने लगी हैं फेसबुक वाली, उस पर भरोसा कर लिया। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दशहरा के दिन, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ये ई रावण बैठे हुए हैं जो हमारे आपके खिलाफ फैलाते हैं चीजें। सोचिए क्या क्या फैलाने लगते हैं ये लोग। ये सब पैसे से और प्रशिक्षण पा करके फैला रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा।
बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ, बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, लोकतंत्र का सवाल है। और सवाल यह है कि जो इन्होंने जनता को वादे किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। कहा कि किसानों की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, अगर गन्ना किसान होगा तो उसका भुगतान हो जाएगा, कीमत सही समय पर मिल जाएगी। बताओ, गन्ना किसानों का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है?